कहते हैं कि इस दुनिया में एक ही चीज स्थिर है और वो है बार्क परिवर्तन। ये दुनिया समय के साथ लगातार बदलती रहती है और यहाँ जीने वाले जीवों के जीवन में भी बदलाव होते रहते हैं। आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर डायनासोरों का राज था, मगर आज हम इंसानों ने इस धरती पर कब्जा जमा रखा है। तापमान के लिहाज से धरती का मौसम कभी एक सा नहीं रहा। ये धरती कभी आग के शोलों की तरह तपी है कि कभी पूरी धरती बर्फ से ढकी रही है। धरती का एक हिस्सा जिसे हम भारत कहते हैं, वो भी इन बदलावों से अछूता नहीं रहा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिमयुग के वक्त इंडियन सबकॉन्टिनेंट कैसा था और यहाँ किस तरह के जीव निवास करते थे। आज से करोड़ों साल पहले धरती दो हिस्सों में बांटी हुई थी है। इन दोनों हिस्सों को सुपर कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। इन सुपर कॉन्टिनेंट्स में से एक का नाम था गोंडवाना और दूसरे का नाम था लारेशिया। और गोंडवाना में उस समय साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के हिस्से आते थे, और वहीं लारेशिया में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के हिस्से आते थे। मगर जैसे जैसे समय बदलता रहा, धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से ये सुपर कॉन्टिनेंट्स भी अपनी जगह बदलते रहे। इस प्रक्रिया में इंडियन सबकॉन्टिनेंट का हिस्सा गोंडवाना से अलग होकर एशिया की तरफ बढ़ने लगा। अफ्रीका और यूरोप एशिया के बीच उस समय एक विशाल सागर था जिसका नाम था टेथिस ओशन। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एशिया से टकराने की वजह से सागर की जगह एक विशालकाय पर्वत श्रृंख निर्मित हो गई और इस तरह इंडियन सबकॉन्टिनेंट फॉन्टेंट यानी भारत का नया रूप अस्तित्व में आया। इससे पहले कि हम जानें कि हिमयुग में इंडियन सबकॉन्टिनेंट के हालात क्या थे, पहले ये समझते हैं कि आखिर हिमयुग है क्या। हिमयुग उस समय को कहा जाता है जब पूरी धरती पर चारों तरफ बर्फ की मोटी मोटी चादर बिछ जाती है। पूरी धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि यहां बर्फ की करीब 4 से 5 किलोमीटर ऊंची परत चढ़ जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये हिमयुग समय समय पर आते रहते हैं और हजारों लाखों सालों तक बने रहते हैं। पहले भी कई बार धरती हिमयुग का सामना कर चुकी है और भविष्य में भी करती रहेगी। मगर अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? धरती पर इस कदर ठंड क्यों बढ़ जाती है? दरअसल धरती को गर्म रखने का जिम्मा सूरज का होता है। अगर सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में न पहुंचे तो ठंड बढ़ने लगती है। धरती सूरज के चारों ओर एक अंडाकार रास्ते पर घूमती है और यह रास्ता समय के साथ बदलता रहता है। ऐसे में एक ऐसा वक्त आता है जब धरती सूरज से ऐसे एंगल पर होती है कि पूरी धरती पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। यानी इस दौरान धरती पर हिमयुग का आगमन होता है। चारों तरफ भयानक ठंड और बस बर्फ। इस दौरान धरती पर जीवन के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है और कई सारी स्पीशीज बर्फ में विलीन हो जाती हैं। वैज्ञानिक मतों के मुताबिक पिछले हिमयुग में इंडियन सबकॉन्टिनेंट का हिस्सा बर्फ से नहीं ढका था, क्योंकि यहाँ का वातावरण बाकी हिस्सों के मुकाबले गर्म था। हाँ, हिमालय की चोटियां जरूर बर्फ से ढकी हुई थीं। हालांकि उस दौर में यहाँ भयानक बारिश हुआ करती थी। चारों तरफ बस पानी का भयानक बहाव होता था। उस दौर ने आज के भारत के क्लाइमेट को बहुत हद तक प्रभावित किया और उस समय भारत में जीवों की कई सारी स्पीशीज रहा करती थी, जिनमें से कुछ वक्त के साथ विलुप्त हो गईं और कुछ इवॉल्व होती रही का है। यानी आज के जीवों के पूर्वजों ने उस दौर को जिया। तो आइए अब जरा उन स्पेशल स्पीशीज पर नजर डालते हैं जो उस दौर में भारत की धरती पर रहा करती थीं। एशियाई स्ट्रेट टस्क्ड एलिफेंट मैन, ये अब तक इस धरती पर हुए सबसे विशालकाय हाथी थे जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर विचरण करते थे। ये बहुत हद तक मैमथ से मिलते जुलते थे, मगर उनसे भी बड़े हुआ करते थे। इन हाथियों को आज के हाथियों का पूर्वज माना जाता है। हालांकि इनका स्कल स्ट्रक्चर आज के हाथियों से बहुत अलग था। 19वीं सेंचुरी में इस जीव की थाई बोन वैज्ञानिकों को 2 हिस्सों में मिली था। जोड़ने पर यह करीब 160 सेंटीमीटर लंबी थी। आप यकीन नहीं करेंगे, ये करीब 17 फीट यानी 5 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हुआ करते थे और इनका वजन होता था करीब 22,000 किलोग्राम समान। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितने विशाल हुआ करते थे। उस समय इंडिया में हाथियों की बहुत सी स्पीशीज हुआ करती थीं, अकर थीं, जैसे कि स्टेगोडॉन। स्टेगोडॉन भी बड़े विचित्र हुआ करते थे। ये करीब 4 मीटर यानी लगभग 13 फीट ऊंचे हुआ करते थे।
इनके बाहर वाले दांत भी करीब 3 मीटर यानी लगभग 10 फीट लंबे हुए करते थे। इनके दांत बढ़ते बढ़ते एक दूसरे के इतने करीब हो जाते थे कि उनके बीच सूंड की जगह ही नहीं बचती थी। इसी वजह से इन हाथियों को अपनी सूंड को दोनों दांतों की एक तरफ रखना पड़ता था, इसलिए इन्हें साइडवेज ट्रंक एलिफेंट भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये जीव झुंड में रहा करते थे और छोटे छोटे टापुओं पर अपना बसेरा बनाते थे। टापुओं पर खाने की चीज भी कम थी है, इसीलिए इवोल्यूशन के दौरान इनकी साइज वाटर बफेलो जितनी रह गई। उस दौर में हाथियों के अलावा भी बहुत से हर्बीवोर जानवर पाए जाते थे। गजल, नीलगाय, हिरन। इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्रिएचर्स थे जो आज उतने फैमिलियर नहीं हैं, ओमेयन, जैसे सिवाथेरियम। ये जिराफ की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है जो हिमयुग के वक्त इंडिया में पाई जाती थी। इनकी हाइट करीब 7 फीट के आसपास होती थी और वजन होता था करीब 400 से 500 किलोग्राम। इनके सर पर किसी जिराफ की तरह ऑसिकॉन्स होते थे तरह, और आंखों के ऊपर भी ऐसे ऑसिकॉन्स का एक जोड़ा हुआ करता था। इसके कंधे बहुत मजबूत हुआ करते थे क्योंकि इन्हें पावरफुल नेक मसल्स का भार उठाना पड़ता था, जिनके ऊपर विशाल ऑसिकॉन्स होते थे। इसके अलावा इंडियन राइनोज और हिप्पो के भी पूर्वज उस वक्त भारत में हुआ करते थे। हिप्पो के पूर्वजों के मुंह में दांत भी होते थे, हालांकि आज के हिप्पो के मुंह में दांत नहीं पाए जाते। हर्बीवोर जानवरों के अलावा बहुत से कार्निवोर जानवर भी उस समय भारत की धरती पर आबाद थे। पेगेंटेरियन पेंग, ये कैट फैमिली का एक बहुत पुराना प्रेडेटर माना जाता है। इनका बॉडी पैटर्न किसी लेपर्ड या जैगुआर से मिलता जुलता था। जैगुआर या लेपर्ड के मुकाबले ये भारी हुआ करते थे। इनके पंजे बड़े और चौड़े और पैर शेर जैसे मजबूत होते थे। इनकी जॉ की मसल्स बहुत पावरफुल हुआ करती थी और इनका बाइट फोर्स भी आज के लेपर्ड से बहुत ज्यादा था। इनके ऊपर के K9 दांत बड़े, नुकीले और लंबे हुआ करते थे, जो हमेशा इनके जबड़े से बाहर ही रहते थे। अगर इनके वजन की बात करें तो यह करीब 100 से 150 किलोग्राम के बीच हुए करते थे। हालांकि भारत में उस समय इससे भी बड़े और भयानक प्रेडेटर पाए जाते थे। फॉसिल्स की स्टडी से पता चलता है कि उस समय एशियाई लायंस, टाइगर्स, स्नो लेपर्ड्स, चीता, हाइनास और वुल्फ के पूर्वज भी रहा करते थे। इन्हीं में से एक थे चीते के पूर्वज, जायंट चीता। इनकी शारीरिक बनावट आज के चीते से लगभग वैसी ही थी, मगर ये साइज में आज के चीते से बड़े हुआ करते थे, करीब 120 से 150 किलो के बीच, यानी आज की अफ्रीकन शेरनी के बराबर। माना जाता है कि भारी शरीर होने के बावजूद भी ये आज के चीते से भी तेज दौड़ सकते थे। इसके अलावा प्राइमेट्स की बहुत सी स्पीशीज पाई जाती थी जो लगभग वैसी ही हुआ करती थी जैसे आज के प्राइमेट्स होते हैं। चलिए आज के वीडियो में बस उतना ही। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि धरती के क्लाइमेट, ज्योग्राफी और बायोडायवर्सिटी में हुए बदलावों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।